हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये 10 का 10 सीरीज जो 10 का दम सीरीज आपकी चल रही है, तो इसमें 10 प्रश्न 10 टाइप से करवाए जा रहे हैं। और ये वो प्रश्न है जो एसएससी जीडी में बार बार आए हुए प्रश्न हैं, और ये कहीं ना कहीं रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। बार बार जो रिपीट होने वाले प्रश्न हैं उन्हीं को 10 प्रश्न और 10 टॉपिक से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 10 की दम सीरीज़ जो चल रही है आपकी, ये एग्ज़ाम तक चलेगी कंटिन्यू। और ये 10 का दम सीरीज़ लेने के बाद, लगातार लेने के बाद आप लोगों को रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और 20 में 20 का टारगेट आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो चलिए, प्रश्न आपके सामने है। फर्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें क्या है। पहला प्रश्न है आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए, इसमें क्या चल सकता है। पहले क्या है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और वीडियो को वॉच करने के बाद, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको रोक करके पहले आप करके देखिए। यदि नहीं होता है उसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए, तो देखेंगे इसमें क्या चल रहा है कि यहाँ से 2 गुना 3 गुना भी नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या देखेंगे, यहाँ से और यहाँ 13 दूनी 26, यानी 2 का गुणा गुणा 2, पहले गुणा 2 का होता है, फिर क्या होता है प्लस 3 होता है। अब इसमें यहाँ से यहाँ देखेंगे, गुणा 2 का करेंगे, गुणा 2 का करेंगे गुणा, और इसके बाद में प्लस, इसमें कितना 29 दूनी 58 होता है, और 58 और 3 कितना होता है 58 और 4, तो 58 3 तो 61 होगा। तो इसके बाद में जायज़ सी बात है कि इसमें प्लस क्या हो रहा है, इसमें प्लस 4 हो रहा है। तो समझ गए होंगे, यानी गुणा 2 का हो रहा है +3, फिर यहाँ गुणा 2 का +4, फिर यहाँ भी आपका गुणा 2 का होगा, और प्लस कितने होंगे, यानी यहाँ 4 हुए, एक बढ़ रहा है तो यहाँ 5 होंगी। फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ देखेंगे, गुणा आपका 2 + 6 होगा। तभी देखिए, इसके बाद में यहाँ से यहाँ आपका क्या होगा, गुणे 2 और +7। तो इसमें गुणा 2 + 7 करेंगे। तो चलिए यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो 2 6 4 में गुणे 2 जब हम करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 छंग 12 की 2, और 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हुआ 528। 528 और प्लस कितना होगा 528 + 5, तो 528 + 5 करेंगे, 8 5 13, यानी 3 इकाई अंक पर। कहीं पर मिस्टेक हो रही क्या, सॉरी, यहाँ पर देखिए, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर होगा आपका 200, यहाँ पर होगा आपका 528 प्लस ये वाले 7 आपके ऐड होंगे। तो जब ये 7 ऐड होंगे, आपके ये 7 ऐड होंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा कि यानी 8 7 कितना होता है 15, 2 1 3 और 5 का 5। तो ऑप्शन किस में मिल रहा है आपका 535, किस में, ऑप्शन नंबर ए में आपका ये मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिस तरह से अटलांटिक का संबंध महासागर से है, अटलांटिक का संबंध महासागर से है, उसी प्रकार पनामा का संबंध किससे होगा। तो देखिए, अटलांटिक क्या होता है, महासागर होता है, तो पनामा क्या होती है, नहर होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ से ये क्या कह रहा है कि मतलब ये संख्याएं दी गई हैं, ये जो संख्याएं हैं, इनमें से किस संख्या को इनके स्थान पर बदल दिया जाए जो कि आपका सॉल्व करने पर 65 आ जाए। तो देखिए, यानी ऑप्शन हम पहला उठाते हैं, इसमें देखते हैं कि यानी 14 और 28 को, यानी 14 की जगह 28 और 28 की जगह मुझे 14 इंटरचेंज करने होंगे। ठीक है,
तो देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर इंटरचेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये जो है 28, 28 की जगह मुझे 14 रखने हैं, तो यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब यहाँ जो 14 की जगह पर 28 रखने हैं, तो यहाँ पर 28, 28 माइनस 45 डिवाइड बाई 9 बराबर कितना 65 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसके लिए क्या होता है, भाग जोग आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिक होती है, भाग गुणा जोड़ घटाना, ये सिंपल 4 के लिए। वैसे आपको बोर्ड मास का नियम यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो देखिए सबसे पहले भाग करते हैं, इसका इसमें हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45 माइनस, अब देखिए यहाँ गुणा होगा तो 14 तियाँ 42, ये 42 हो गया, 14 तियाँ 42 प्लस 28, अब देखिए प्लस 28, इनको जोड़ेंगे 42 और 28 कितना होता है 70 होता है, माइनस 5 बराबर 65। तो क्या हो पाएगा, 70 में से 5 जाएंगे तो 65 बराबर 65 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पहली वाली ऑप्शन जो पहला है ये आपका फॉलो कर रहा है, यानी यही आंसर आपका हो जाएगा, यानी 14 और 28 को इसमें बदलना चाहिए। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, दी गई सीट को मोड़कर घन बनाया जाता है, इस प्रकार निर्मित घन में संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक कौन सी संख्या मौजूद होगी। तो बताएंगे, यानी इसमें पूछा है कि 3 वाले, यानी 3 के विपरीत कौन सा होगा। आपको इसका मैं पूरा कंप्लीट वीडियो टॉपिक वाइज बना के देंगे, यानी घन और घनाभ से। तो यहाँ के लिए थोड़ा आप समझ लीजिए, यानी इसका विपरीत क्या होता है, ये होता है, और इसका विपरीत ये होता है, और इसका विपरीत ये होता है। तो अब इसमें जो आपका पूछा जाए वो यहाँ से आप दे सकते हैं। क्या पूछा है कि 3 वाले फलक के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 5वां, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे द्वितीय अक्षर समूह प्रथम अक्षर से संबंधित है। तो आप जो है इसमें क्या करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि इसका संबंध इससे कैसा है, वैसा ही संबंध इसका यहाँ पर होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आप यहाँ से देखिए, इसकी प्लेस वैल्यू बताइए, इसकी कितनी है प्लेस वैल्यू, 1 होती है, इसकी कितनी होती है 4, और इसकी आई की 9 और जे की 10 होती है। तो देखिए इससे क्या बनाया गया, इन दोनों को जोड़िए, क्या होता है 5 बनता है, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है 19 बनता है। तो 5 के स्थान पर क्या आता है आपका, 5 के स्थान पर ई आता है, और 19 के स्थान पर क्या आता है एस आता है, जो कि आपका यहाँ पाया गया है। समझ आया होगा। ऐसे ही मैं इसको यहाँ पर देखेंगे, बी कितना होता है 2 होता है, और डी कितना होता है 4 होता है, और जी कितना होता है 7 होता है, और एच कितना होता है 8 होता है। समझ आया। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या होता है 6 होता है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या होता है 15 होता है। अब इनको 6 के स्थान पर आपका क्या आएगा, 6 पे आपका एफ आता है, और 15 पे आपका ओ आता है। एफ और ओ किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, तो अब आपको इस पैटर्न का ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका संबंध से संबंधित है आपका, बी डी की माँ है। क्वेश्चन है बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तब ई और सी में क्या संबंध है। तो यहाँ से सिंपल मुझे क्या बनाना होगा, बी डी की माँ है, जो बी है डी की, यानी डी यहाँ पर है, और जो ये वी है बी, ये क्या है माँ है। चलिए जब ये डी की बी माँ हो गई है, और सी का भाई है, बी डी की माँ है और सी का भाई है, नहीं, और सी डी का भाई है, यानी डी का भाई कौन होगा, सी होगा। तो डी का भाई
भाई, डी का भाई कौन है? सी है, डी का भाई सी है। अब इसकी बाद में बात करेंगे, एच ई की बेटी है, एच जो है ई की बेटी है। चलिए ये इसका इनमें कोई भी संबंध नहीं बन रहा है, इसको मैं अभी होल्ड करता हूँ इस वाली लाइन को। अब यहाँ से देखेंगे, जबकि डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, यानी यहाँ पर एक ई होगा, ई की पत्नी है कौन? डी है, पत्नी, ठीक है, ये पत्नी हो गई है। अब इसमें कह रहा है तब ई और सी में क्या संबंध है? ई और सी में क्या संबंध है? तो अब देखिए यहाँ से ये इसका भाई है और भाई की ये कौन है? पत्नी है। एक मिनट, यहाँ से देखेंगे ई और क्या है, समझिए यहाँ से क्या है कि ई की पत्नी ये कौन है? ये मेल है, तो इसकी पत्नी कौन है? डी है। अब डी का ये भाई है, यानी ये मान लीजिए आप हैं, आपकी ये पत्नी है और पत्नी का भाई आपका कौन हुआ? साला। अब देखिए इनमें और इनमें क्या जो इनमें और इनमें क्या संबंध बन रहा है? साले और बहनोई का। तो साला ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि ऐसा पर्टिकुलर पूछा नहीं गया है। तो साले और बहनोई में जो ऑप्शन में हो आप उसी को लगा सकते हैं। तो बहनोई आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 7। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, जिनमें 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। अब देखिए इसको हम बताएंगे। चलिए, मैंने आपको पहले भी बताया, रीजनिंग पढ़ने के लिए यानी A to Z आपको प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इनका क्या महत्व होता है। टी कितने पे होता है आपका? 20 पे होता है, और टी 20 पे होता है, और इसके बाद में बाई होता है आपका 25 पे होता है, और इसके बाद में डी होता है आपका 4 पे, यानी डी होता है 4 पे होता है, 4 पे, ठीक है, डी 4 पे होता है। ऐसे ही हम इनको देखेंगे कि आर होता है आपका 18 पर, और टी यू वी, वी कितने पे होता है आपका? 22 पर होता है, 22 पर, और इसके बाद में आपका वी होता है 2 पर, और ये एन होता है आपका 14 पर, एस होता है 19 पर, और एक्स होता है 24 पर। फिर इसके बाद में जी होता है 7 पर, एल 12 पर होता है, और क्यू होता है आपका 17 पर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 20 और प्लस 5 होता है, कितना हो गया? 25। 18 और प्लस 4 होता है, कितना होता है? 18 प्लस 4 होता है, तो कितना होता है? 22। और 14 प्लस 5 होता है, 14 प्लस 5 होता है, तो कितना? 19 होता है। और 7 प्लस 5 होता है, प्लस 5 आपका 12 होता है। तो इनमें प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी इसमें हो रहा है प्लस 4 दूसरे वाले में, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। ऐसे ही आगे पैटर्न इसका भी फॉलो करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपके सामने, यानी वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके बीच संबंध का वैनारिक सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। तो बताइए, ऑप्शन ए को देखते हैं, महिलाएं ड्राइवर और आर्किटेक्ट। अब देखिए, क्या महिलाएं आर्किटेक्ट नहीं हो सकती हैं? या महिलाएं ड्राइवर भी तो हो सकती हैं, अलग अलग तो ये काम है नहीं करेंगे, तो ये आपका नहीं हो सकता। फिर देखेंगे डॉक्टर, करदाता, नर्स। देखिए नर्स भी डॉक्टर हो सकती है, डॉक्टर भी नर्स हो सकती है, करदाता भी हो सकती है डॉक्टर, और नर्स भी करदाता हो सकती है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं बनता है। फिर देखेंगे कि प्रिंटर अलग काम करता है, टीवी अलग काम करती है, वॉशिंग मशीन अलग काम करती है, तो इस आधार पर आपका ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, अब इसमें कह रहा है कि कार, वाहन, स्कूटर, तो ये भी आपका फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है, यानी बायां इधर होता है और दायां इधर होता है, तो देखिए इधर दर्पण को बताया गया है कि रखा गया है। अब देखिए
यानी के है आपका, के कैसा बनेगा, के आपका ऐसा बनेगा। 5 कैसा बनेगा, 5 आपका ऐसा बनेगा। 5 आपका कैसा बनेगा, ऐसा, समझे। तो आपका 5 ऐसा बनेगा, क्यू आपका पी की तरह बनेगा ऐसा, और एफ आपका ऐसा बनेगा। अब देखिए जी आपका उल्टा बनेगा। तो यहीं से 4 अक्षरों से ही देख सकते हैं के और 5 ये उल्टा बना होगा। तो यानी ये तो है नहीं आपका। अब इसके बाद में के ये है, और यानी ये 3 एक तार हैं, और पी की तरह आपका क्यू बना होगा। तो यानी ये भी आपका नहीं है। अब इनमें दो में हो सकता है, तो ये उल्टा वाला तो एफ होगा नहीं, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपका समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कथन। कथन क्या है कि कोई भी स्पीकर फ़ोन नहीं है, कोई भी स्पीकर फ़ोन नहीं है। तो यानी ये स्पीकर है और ये आपका फ़ोन है, स्पीकर है और ये फ़ोन है। ओके, अब समझिए, सभी तार फ़ोन है, सभी तार फ़ोन है। अब ये देखिए, ये सभी तार जो हैं, सभी तार ये फ़ोन है। सॉरी, इसको ऐसे नहीं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रही है। देखिए दोबारा समझिए। जैसे इसमें बोला गया है कोई स्पीकर फ़ोन नहीं है, ये आपका स्पीकर हो गया और ये आपका फ़ोन हो गया। क्या, फ़ोन हो गया। अब इसमें देखिए सभी तार फ़ोन हैं, सभी तार फ़ोन हैं, तो तार इसके अंदर आएंगे, तार इसके अंदर आएंगे, तार अंदर आएंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करा है, कुछ फ़ोन तार हैं। देखिए कुछ फ़ोन जो है वो तार हैं क्या, यानी सभी फ़ोन तो तार हैं, कुछ और सभी आपका सही होता है। तो ये आपका सही है। कोई भी तार स्पीकर नहीं है, कोई तार स्पीकर नहीं है, बात बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। अब इसमें कह रहा है कोई भी फ़ोन स्पीकर नहीं है, कोई भी फ़ोन स्पीकर नहीं है, ये भी आपकी बात सही है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ऑप्शन आपका सभी के लिए क्या है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, देखेंगे। चलिए, तो उम्मीद है ये आपको बिल्कुल बेहतर समझ में आया होगा। और यदि आपका भी एसएससी जीडी या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जा रही है, तो ये 10 का दम सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ये डेली 10 का दम सीरीज हमारी चलती है। इसमें 10 प्रश्न 10 टाइप से रहते हैं। तो रीजनिंग को बेहतर और फुल स्कोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टॉपिक वाइज व आपका टॉपिक वाइज मैथ और रीजनिंग ट्रिक से और कॉन्सेप्ट के साथ आपके यहाँ पर इस चैनल पर पढ़ाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।